जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख मास 16वां अध्याय। शुद्धचिव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वंत देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया, जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, और बहुत मूल्यवान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप देव फूल माला निवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से पुराण पुरुषोत्तम नारायण आदित्य विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परात्पर प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्व देता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं, विवशिष्टताओं के अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोगों के जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं, संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, तो भी अपने आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के लिए निमित्त सत्व गुणों को धारण करते हैं। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। निर्गुण विश्व मूर्ते आपके चरणान बिंदु को धन्य है। ये शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बड़ी हुई भक्ति से उपत व आशय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मृत मात्र से ही गति प्राप्त करते हैं, और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जन्म दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणाबिंद को भूल बिल्ली की तरह तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न तेरी कथा सुनी, न साधु सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब वन में गया, जहाँ मैं अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही मेरे पास मेरी दीन दशा को देखकर दुख से छुड़ाने के उपाय बताए। वेदोक्त शुभ कर्म स्वर्गा पर्व दुष्टार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरुओं ने बताए हैं, वैसे ही मैं करने लगा। माधव मास में धर्म बड़े शुभ फल देने वाले हैं, उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और नभ इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि मैं ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर हो करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते हैं। ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी और तेरे ही मनोचित लगा रखा है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परात्मन, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया से मोहित हो अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों में भ्रमता हूँ। आपके चरण कमल संसार रूपी दुखों को जड़ से नाश करने वाले हो, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले हो, निर्मल हो। उनके छोड़ सुख की इच्छा से अनर्थ के मूल कारण जो स्त्री पुत्र आदि हैं, उनकी पर ममता में पड़ मुझे न नींद आती है न चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है। सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ रही है और रात्रि दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं। दुरंत शक्त, हे विश्वमूर्ते, जब आपकी कृपा जीव पर होती है तब महात्माओं का सत्संग मिलता है, जिससे यह संसार रूपी समुद्र गौ के चरण के समान छोटे हो जाते हैं। हे देव, जब संतों का समागम होता है तब ही बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया, इससे आगे अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ, और समस्त सुरासुर तथा निवृत्त बुद्धि सारे गण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं, दरिद्रियों को प्रार्थना के द्वारा अमग्न सौभाग्य के दाता है। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। न मुझे राज्य की इच्छा है, न पुत्र पौत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र को शादी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण और जिह्वा में आपके गुणानुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ में आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहे, आपके मंदिर में साफ सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहे। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ हो रही हो वहां मुझे ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे, आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान
प्रसंग में ही मेरी दिन बीते। हे प्रभु, एक पल का आधा निमिष भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं पारमिष्ट है अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अर्थादि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेवादि सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान की अति प्रसन्न हो मेघ की जैसी गंभीर वाणी में बोले। हे भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं को दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति मेरी और दृढ़ भक्ति, और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे उन प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिससे मुक्ति को देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेंगे वे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं वे अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान अधिक कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल पाता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान करता है उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भुक्ति तथा मुक्ति दोनों मिलते हैं। जो बैल दान करता है उसे संपूर्ण पाप दूर होते हैं। काल, मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं वैशाख धर्म को प्रसन्न होता हूँ वैसे अन्य धर्म में प्रसन्नता नहीं होती। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है। जिसने सब धर्म त्याग दिए, जो ब्रह्मचर्य से रहित है, वे भी वैशाखोत्तर धर्मों में निरंतर रहने से अव्यय पद की प्राप्ति करते हैं। जो सांख्य, योग और यज्ञादि में मिलना दुर्लभ है, उस धाम को वैशाखोक्त धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्र पापों को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे और प्रायश्चित की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से बनो, मैं वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म के प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तू देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगी को भोग देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते ही अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करते से होता है। तदंतर भक्ति सहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा। और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं समझता था। जिनके संपर्क से रानी, मंत्री, पुत्रादि सब प्रिय हो गए। वैशाख सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनुष्य को भोग। अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम दुर्लभ आख्यान को सुनावे वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।